Hello friends. Today we will talk about the Nobel Prize in Physics 2024, which is awarded to physicists John Hopfield and Geoffrey Hinton for their foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural network. John G. Hopfield is from Princeton University, USA, and Geoffrey E. Hinton is from University of Toronto, Canada. So now we will understand their work. जॉन हॉपफील्ड ने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, वाइल जॉफ्री हिंटन हैज इन्वेंटेड अ मेथड दैट कैन इंडिपेंडेंटली डिस्कवर प्रॉपर्टीज इन डेटा। एंड ये मेथड क्रूशियल हो जाता है आजकल के जो लार्ज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसमें। एंड जॉफ्री को बोलते हैं गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब व्हाट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? सो ANN के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। ओके, सो मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप है और मशीन लर्निंग एक सिस्टम होते हैं जो कि खुद से ही लर्न कर सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एग्जांपल से समझो ऐसे कि जैसे कभी आपने गरम गरम चाय पी ली बिल्कुल, तो आपके मुंह चल जाता है आपका, तो आपको नेक्स्ट टाइम याद रहता है कि बिल्कुल गर्म चाय मुझे नहीं पीनी, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर उसको पीना है। तो ये कैसे होता है? आपके माइंड में एक मेमोरी स्टोर हो जाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। तो सिमिलरली अगर सिस्टम कोई एक मिस्टेक करता है तो वो उसको मेमोराइज कर लेता है और उसको मेमोराइज करने के बाद वो समझ जाता है कि सेम तरह की मिस्टेक मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है। इसे ही बोलते हैं मशीन लर्निंग। सो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, दिस इज वन टाइप ऑफ मेथड to make a machine self-learn. Okay. So artificial neural networks are collections of nodes capable of processing data connected to each other in specific ways. A connection between two neurons allow information to flow between them in a recurrent neural network. Information can flow both ways. ठीक है? बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग के तरह ही मिमिक किया गया है। तो ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है? हमारी ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट? और इनके बीच में नोड्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जैसे से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और उनके बॉन्ड दूसरे से थोड़े वीक हो जाते हैं। इस तरह से इंफॉर्मेशन पास होती है और प्रोसेस होती है हमारे ब्रेन में, राइट? इस सेम सिमिलर वे में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या किया गया, उसमें भी नोड्स बना दिए गए। ऐसे ऐसे काफ़ी नोड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट? तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे मशीन में पास की जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन एक नोड से दूसरे नोड के थ्रू पास होते हैं, और जब वो एक दूसरे से पास हो रहे होता है तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, बाकी का वीक हो जाता है। तो इनकी फंक्शनिंग सेम होती है ह्यूमन ब्रेन की तरह, और इस तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स वर्क करते हैं। नाउ वी विल फर्दर अंडरस्टैंड हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिमिक द ब्रेन। ओके, सो जो ह्यूमन ब्रेन है ये एक्यूमुलेट एंड प्रोसेस the information in three ways, right? First is through noticing the world around, second is through memory, and the third is by learning new things. Okay, so our human brain can think using the stored information for various purposes. Now today machine cannot think, but they can copy human functions of memory and learning. तो अब इसका यूज़ क्या है? अब इसको ऐसे समझो कि जैसे ह्यूमन ब्रेन है और एक चाइल्ड का ब्रेन है, आप मान लो, तो उसने बिल्ली की कोई सब स्पीसीज़ है तो उसने वो बिल्ली की सब स्पीसीज़ को कभी पहले देखा नहीं है, लेकिन उसको देख के जान जाएगा कि हाँ ये बिल्ली की कोई प्रजाति है। ओके, अब सेम स्किल अगर हम किसी कंप्यूटर को सिखा सकें तो सोचो इसका कितना बड़ा यूज़ हो सकता है। जैसे कि एक कैंसर सेल है तो मशीन जो है कोई ऐसी सेल देखेगा जिसमें कैंसर के कोई लक्षण डेवलप हो रहे हैं, तो उसको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये कैंसर अफेक्टेड सेल हो सकती हैं, राइट? सो ये यूज़ है इसका ANN का। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन ने इससे रिलेटेड क्या वर्क किया है।
सो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो आप एक परफ्यूम है, आप उसको बहुत साल पहले यूज़ किया करते थे। अब बहुत साल बाद क्या हुआ कि आपको उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो कहीं से आपको आई, तो उससे एसोसिएटेड जो भी मेमोरीज होंगी वो आपके मन में फिर से आने लगेंगी, उस टाइम की मेमोरीज आने लगेंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। और एसोसिएटिव मेमोरी पर ही जॉन हॉपफील्ड ने काफ़ी वर्क किया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ नेटवर्क बनाया, ओके, जिसका नाम उन्होंने दिया हॉपफील्ड नेटवर्क। अब ये हॉपफील्ड नेटवर्क क्या कर सकता था, दिस नेटवर्क कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन और पैटर्न और इट हैज़ द मेथड टू रिक्रिएट देम, ओके। सो अब इसका क्या यूज़ होता है, तो कभी भी इस नेटवर्क में जब आप कोई इनकम्प्लीट या स्लाइटली डिस्टॉर्टेड पैटर्न डाल दोगे, तो इसके पास मेथड है कि इट कैन फाइंड द स्टोर्ड पैटर्न दैट इज़ मोस्ट सिमिलर, ओके। तो ये आप जो भी आपने इंफॉर्मेशन पुट की है उससे जो सबसे ज़्यादा सिमिलर पैटर्न होगा ये उसको खोज सकता है, राइट। तो अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे आप गूगल सर्च इंजन में देखते होगे कि आप एक सेंटेंस थोड़ा सा टाइप करते हो और ये उससे मोस्ट सिमिलर, उससे आगे क्या क्या चीज़ें सर्च की जा सकती हैं, ये उसका सजेशन देने लगता है, ओके। तो ये इसी ऑफ फील्ड नेटवर्क पे बेस्ड होता है। अब समझते हैं कि जॉफरी हिंटन ने क्या किया था। तो हिंटन ने एक बोल्ट्जमैन मशीन बनाई थी और उन्होंने बेसिकली ये मशीन जॉन हॉपफील्ड का जो हॉपफील्ड नेटवर्क था उसी पे काम करके बनाई थी। अब ये बोल्ट्जमैन मशीन जो है इट कैन लर्न नॉट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन बट फ्रॉम बीइंग गिविंग द एग्जाम्पल्स। तो एक ट्रेन्ड बोल्ट्जमैन मशीन कैन रिकॉग्नाइज फैमिलियर ट्रेट्स इन एन इंफॉर्मेशन इट हैज़ नॉट प्रीवियसली सीन, ओके। तो अभी बोल्ट्जमैन मशीन क्या कर सकती थी कि आपने इसको कोई बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन या बिल्कुल कोई नया एग्जाम्पल दिया है, तो ये कंपेयर करके खुद से बता सकता था कि जो आपने नई इन्फॉर्मेशन या नया मटेरियल दिया है ये इसके ट्रेंड डेटा सेट में है या नहीं है, या फिर उससे सिमिलर है या डिसिमिलर है, ये बता सकता है उसको। एंड ये दोनों प्रिंसिपल ही जॉन हॉपफील्ड का हॉपफील्ड नेटवर्क और जॉफरी हिंटन का बोल्ट्जमैन मशीन, ये दोनों ही बेसिक और फाउंडेशनल स्टोन बने आजकल के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है या ANN है, इनको जो डेवलप किया गया इतना, यहाँ आज का जो चैट GPT और ये सब है, ये इन्हीं फाउंडेशनल वर्क से बन के तैयार हुए हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कंसर्न्स क्या क्या हैं, ओके। सो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जॉफरी हिंटन ने खुद ये बोला था कि आजकल AI टूल्स लाइक चैट GPT ये सब इतने आ गए हैं कि इंटरनेट पे फॉल्स इंफॉर्मेशन, डेटा, वीडियो, टेक्स्ट ये सब इतने अवेलेबल हो जाएंगे कि एक एवरेज पर्सन को समझ ही नहीं आएगा कि ट्रूथ क्या है और क्या ट्रूथ नहीं है, ओके। और नोबेल कमिटी ने भी ये बोला था कि AI का फ्यूचर में क्या यूज़ हो सकता है या जो मशीन लर्निंग है इसका क्या यूज़ हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ह्यूमैनिटी इसको कैसे यूटिलाइज करती है। सो देयर आर सम कंसर्न्स ऑफ AI, जैसे कि बहुत लोग ये समझते हैं कि AI जो है वो हमारी जॉब को खा रहा है, जॉब क्रंच हो रही है ड्यू टू AI, लो लेवल जॉब्स गायब हो चुकी हैं, ओके। सो दीज आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू AI। इसके अलावा एक और जो कंट्रोवर्सी नोबेल प्राइज़ को लेके इमर्ज हो रही है इस बार कि पीपल आर एक्यूजिंग द नोबेल प्राइज़ ऑफ बीइंग हाईजैक्ड बाय द बिग टेक जायंट्स। जैसे कि आप देख सकते हो जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी डीप माइंड को मिला है, डीप माइंड के जो रिसर्चर हैं उनको मिला है, और डीप माइंड इज़ फंडेड बाय गूगल। और ये जो फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ है तो जॉफरी हिंटन और द सेकंड वन हॉपफील्ड ये दोनों गूगल्स के एसोसिएट रिसर्च रह चुके हैं, ओके। सो ये एक्यूज़ किया जा रहा है कि जो बिग टेक जायंट्स हैं उन्होंने नोबेल प्राइज़ को हाईजैक कर लिया है। इसके अलावा आप ये देखोगे तो जो इनका वर्क है नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का जो इनको मिला है ये इनको मशीन लर्निंग, ANN इन सब के लिए मिला है। अब इसमें फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ओके। दिस इज़ मोर बिलोंग टू कंप्यूटर साइंस फील्ड एंड नॉट फिज़िक्स फील्ड, राइट। फिजिक्स का प्राइज़ दिया गया है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो ये कुछ कंट्रोवर्सी इमर्ज हो रही है। बाकी आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और आई एम लीविंग यू विद वन MCQ। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बिलो एंड दिस इज द क्वेश्चन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।